जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह के संबंध हैं, ये किसी भी देश से छुपी हुई बात नहीं है। अगर एक मंच पर भी ये दोनों साथ में होते हैं तो उसके बाद भी इन दोनों देशों के बीच में चर्चाओं की कोई गुंजाइश होती नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से हालांकि कई बार ये बात कही गई है कि भाई बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती भी पाकिस्तान के सुर में सुर लगाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का स्टैंड बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि जब तक आतंकवाद है तब तक आतंकवाद के साये में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से कोशिश ना करी हो। जब नवाज शरीफ पीएम थे वहाँ के, तब पाकिस्तान की तरफ भारत ने कई हाथ बढ़ाए, लेकिन उसके बाद भी वही सब चीज़ें जब होती रहीं और ख़ास तौर पर जब उरी हमला हुआ तो उसके बाद ये सारी चीज़ें एकदम से ठहर गईं और फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई वो सभी जानते हैं। अब ऐसे में एस जयशंकर का जब सामना हुआ पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और दोनों के बीच की दूरी मात्र 2 फीट थी, उस समय क्या कुछ वाकया हुआ उसी बारे में बात करने वाले हैं हम उस वीडियो में। भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध लगातार चल रहा है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर भी लताड़ लगाता रहता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से इस मामले में बिल्कुल सुधार देखने को नहीं मिलता। पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ और आतंक फैलाने के लिए आतंकियों की मदद करती है। इस बीच उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को बुरा सबक सिखाया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा इसमें लिया था, लेकिन एस जयशंकर ने उनसे ना बात करी और ना ही मुलाकात। बैठक में दोनों विदेश मंत्री आसपास ही बैठे थे, लेकिन इस दौरान भी दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। ताशकंद में हुई इस एससीओ की बैठक में सभी सदस्य 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, लेकिन एस जयशंकर ने इस दौरान भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर देखा तक नहीं। इस घटना के बाद पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल के जरिए बातचीत शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अप्रैल में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पद संभाला था। ऐसे में एससीओ बैठक ही वो एक आयोजन था जहां वो पहली बार शामिल हो रहे थे। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक ताशकंद में हुई एससीओ की बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होने की उम्मीद जताई गई थी। एससीओ बैठक के तरफ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में भी जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 8 देशों के ग्रुप की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में अपने संबोधन में जयशंकर ने एससीओ के आर्थिक भविष्य के लिए चाबहार बंदरगाह की क्षमताओं को भी रेखांकित किया। जयशंकर ने एससीओ की बैठक में कहा कि वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। उन्होंने 15-16 सितंबर को समरकंद में आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा करी। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और समूह के अन्य नेताओं के भाग लेने की पूरी उम्मीद जताई जा रही। लेकिन इस पूरे एससीओ की मीटिंग में एक और वाकया हुआ। दरअसल रूस, उज्बेकिस्तान और उसके आसपास के देशों में भारत के रिश्ते काफ़ी पुराने समय से अच्छे रहे। उन देशों में समय समय पर भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने के लिए मिल जाती है। वहाँ भारतीय फिल्में और गाने भी खासे पसंद किए जाते हैं। उन देशों में भारत की कितनी छाप है, इसकी बानगी ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय विदेश मंत्री सम्मेलन के समापन के दौरान नजर आई। दरअसल कार्यक्रम के आखिर में उज्बेकिस्तान के एक ग्रुप ने मशहूर बॉलीवुड गीत गाकर सभी का दिल जीत लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस परफॉर्मेंस का वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया। जयशंकर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एससीओ ताशकंद से एक और रिमाइंडर कि आखिर मध्य एशिया हमारा विस्तारित पड़ोस क्यों है। 45 सेकंड के इस वीडियो में उज्बेकिस्तान का एक बैंड 1992 के प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म संगम का टाइटल ट्रैक बोल राधा बोल गाते हुए नजर आ रहा है। कलाकार पूरा गाना जिस अंदाज में गाते हैं वो हर किसी का दिल जीत लेता है। सोशल मीडिया पर हाल फिलहाल में यह गाना खासा वायरल हो रहा है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इस 2 दिवसीय सम्मेलन में शनिवार को ये संपन्न हुआ। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। बैठक में उन्होंने कहा कि उज्बेक, ताजिक, किर्गिज और खजाक समकक्षों के साथ इस द्विपक्षीय बैठक ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। जयशंकर ने यहाँ पर चीन, पाकिस्तान और रूस के अपने समकक्षों के सामने कहा कि हर देश को किसी भी तरह से आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की नीति पर चलना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में करी गई थी। 2005 में भारत एससीओ के एक पर्यवेक्षक बन गया और समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने लगा, जो प्रमुख रूप से यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। अब इस पूरी मीटिंग में जो भी कुछ आउटकम निकल के आया वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए तो फ्रूटफुल था नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसके अपने ही मतलब निकाल रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।